हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और इसको हम इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो पेपर पैटर्न हैं वो इसी के बेस्ड पर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरीके से देखना जरूरी है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके से पेपर सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन हैं वही बार बार रिपीट तो होते हैं लेकिन सेम रिपीट नहीं होते, उनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं इस पेपर को। सबसे पहले जान लेते हैं ये पेपर है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का है। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होता है और मिनिमम मार्क्स होता है 17 नंबर का, कि कम से कम आपको 17 नंबर इसमें लाने ही लाने हैं अगर आपको अपनी बैक बचानी है, इसमें पास होना है। आपको समय मिलता है 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलता है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और हम आपको बता दें कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ऑल ब्रांच के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका होता है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक, कि विशेष तौर पर जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो क्या कर लें, चेक कर लें, जांच लें न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। क्योंकि बोथ वर्जन का मतलब क्या है, दोनों वर्जन में, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे वैल्यू दी गई है 5 मीटर 2 मीटर, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया उसमें कुछ वैल्यू दी गई है, तो वो वैल्यू दोनों सेम है क्या नहीं, ठीक है, सेम है या नहीं इंग्लिश और हिंदी वर्जन में, वो स्टूडेंट्स पहले जाँच लें। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस, अगर कोई भी मतलब अलगाव, डिफरेंस, कोई भी ऐसा डिफरेंस मिलता है हिंदी ट्रांसलेशन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में, तो जो स्टूडेंट हैं शुड आंसर, स्टूडेंट को आंसर देना चाहिए द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है हर पेपर में, क्योंकि अगर कोई भी डेटा मिसमैच हो रहा है, अलग है, तो आपको इंग्लिश वाले जो भी डेटा इंग्लिश वाले वर्जन में दिया हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आगे एक और नोट दिया गया है कि यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड, कि कोई भी एक्स्ट्रा पेपर या मोबाइल फोन स्टूडेंट्स के द्वारा अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखें पेपर को सॉल्व करने से पहले, पेपर में बैठने से पहले, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इंग्लिश वर्जन को देखते हैं, उसके बाद हिंदी वर्जन में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको बताना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, यानी यंग मॉडुलस यहां पर पूछा गया है, तो अब की बार कुछ और भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का जो चैप्टर है वो आपको यहां पर याद करना होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला आपके 10 से 20 डायमेंशनल फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, उसी में से आ जाएंगे, हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मिलता है वेक्टर से, तो आपका वेक्टर का जो भी पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो हम यही आपको यहां पर डिस्कस करने वाले थे आपके साथ कि जो भी क्वेश्चन है उसके जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट में दिया गया है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इज, अब देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको कौन सा सही है, तीनों ऑप्शन में से वो आपको बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट में रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर
हम आपको बता दें कि ये जो रिलेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर दूसरे साल पूछा ही पूछा जाता है। अगर एक साल आया है तो अगले साल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 100% आपको रखा हुआ मिलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, केवल आपको याद रखना है कि आपको क्या आंसर देना है, ठीक है। आंसर अगर आप कहें तो हम इसका आंसर भी आपको अगली वीडियो में बता देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको आंसर सहित सॉल्यूशन चाहिए या आपको केवल क्वेश्चंस आपको चाहिए, ठीक है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट में व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती हैं उनकी अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी होती है, ये आपको बतानी है। वर्क डन बाय ए कंजर्वेशन फोर्स अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज, वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है, ये आपको बताना है। मतलब यहाँ से थर्मल से रिलेटेड भी आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस। क्लियर, एक नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस का आपको उदाहरण देना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ थर्मल टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी थ्रू विस्कस मीडियम। देखिए यहाँ पर विस्कस मीडियम यानी कि जो गाढ़ा थोड़ा मीडियम होता है उसमें अगर कोई भी चीज़ हम गिराएं, फ्रीली उसको गिरा दें तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है, फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। राइट द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट आपको लिखनी है, क्या होती है। तो इसलिए हम बताते हैं कि जो भी फॉर्मूला है वो आपको टोटल फॉर्मूला याद करके रखना है और साथ में उसकी यूनिट को भी याद रखना है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेस का फॉर्मूला नहीं, केवल यूनिट पूछी है और यहाँ पर जो है फॉर्मूला पूछा है। राइट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड। लिक्विड में हीट ट्रांसफर का कौन सा मोड काम करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मोड आपने पढ़े होंगे थर्मल के पोर्शन में, फिजिक्स फर्स्ट में मोड आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है राइट द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखिए थर्मल से रिलेटेड आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। तो थर्मल का पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी थर्मल का पार्ट्स है उसको आप इंपॉर्टेंट मान करके तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक नंबर के ही 3 से 4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि 17 नंबर जो मिनिमम है, कभी कभी इसमें 17 भी नहीं आते हैं, तो इसलिए एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट में आता है कि ये आपको करने हैं 5 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये एक स्टेटमेंट है, ये आपको यहाँ पर देना है कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। राइट द फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्फीयर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन पर फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्फीयर रोलिंग का। स्फीयर वो जो है रोल कर रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक तो ऐसा है और एक ऐसा प्लेन है। तो यहाँ से जब रुकेगा तब क्या होगा, यहाँ पर रुकाया जाएगा तो तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो आपको लिखना है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो अल्फा होता है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है वो आपको बताना है। ए पार्टिकल ऑफ मास 20 kg इज रोटेटिंग एट द रेट 2000 रोटेशन पर मिनट along a circle of dimension 0.20 मीटर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है मास दिया गया है और रोटेशन पर मिनट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा डायमीटर दिया गया है जो सर्किल का है, तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किसके अबाउट बताना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बताना है। राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देखिए प्लेनेटरी मोशन का एक पूरा चैप्टर है, वहां से आपको ये जो केपलर्स लॉ हैं ये तो आपको 100% आते ही आते हैं, ये आपको याद ही करने हैं, ठीक है। ये आपसे कभी भी नहीं बच पाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलता है, 100% देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन मिलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर ई दिया गया है 6400 किलोमीटर।
RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, G क्या है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एस्केप वेलोसिटी क्या मतलब है कि जब हम अर्थ से किस वेलोसिटी से किसी चीज को ऊपर फेंके कि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चले जाए। ठीक है, तो उसको यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको देनी है और इसकी यूनिट क्या होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा थर्मल से रिलेटेड आपको हर पोर्शन में क्वेश्चन मिल रहा है, तो थर्मल का पार्ट आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में थर्मल के पार्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। डिफाइन द कंजर्वेटिव फोर्सेस सोज दैट द फोर्स। जो देखिए अगर ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसको डिफाइन कैसे करें और इसको हम जो है प्रूफ कैसे करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन आपको देनी है और प्रूफ करना है कि जो F दिया गया है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपको प्रूफ करना है। 2 पार्ट करने हैं, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है, यानी कि डेफिनेशन लिख देनी है और उसको प्रूफ करके दिखाना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या और ये कैसे आती है। डिफाइंड विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिख देनी है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों की डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है, विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ऐड कर दिया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसमें, लिक्विड में, ये आपको यहां पर बताना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 पार्ट्स आपको करने होंगे जिसमें से आपको 3 पार्ट्स दिए हुए होंगे। पहला पार्ट्स में दिया गया है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखिए एक क्वेश्चन तो यहां तक हो गया। एंड ड्राइव करना है रिलेशन अमंग देम, और इनमें जो रिलेशन है वो आपको बताना है। पहले इनका क्या करना है कि डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है ये आपको बताना है, डेफिनेशन लिख देनी है। फिर इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो आपको यहां पर ड्राइव करना है। स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम आल्सो मेंशन 1 एप्लीकेशन। देखिए इसमें केवल कम से कम एक यूज आपको बताना है। ठीक है, 1 एप्लीकेशन जो एक उपयोग है इसका वो आपको बताना है कहां पर उपयोग होता है और इसकी डेफिनेशन को आपको देना है, स्टेटमेंट क्या है इसका और प्रूव करना है बर्नौली थ्योरम को, यानी कि इसका प्रूफ भी आपको देना है। पहले स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के बाद आप इसको प्रूव करोगे और फिर बाद में इसका आप उपयोग भी बताओगे कि एक उपयोग कम से कम बताइए कि बर्नौली थ्योरम को कहां पर उपयोग किया जाता है। डिफाइन फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शंस इन ब्रेक सिस्टम ऑफ मूविंग व्हीकल, बाइसिकल एटसेट्रा। अब देखिए एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि उपयोग। ठीक है, इसके उपयोग, फ्रिक्शन का जो उपयोग है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। ब्रेक सिस्टम में कैसे उपयोग होता है, मूविंग व्हीकल के जो ब्रेक सिस्टम होते हैं उसमें कैसे इसका उपयोग होता है वो आपको बताना है, कैसा इसका प्रोसेस है। बाइसिकल में इसका उपयोग क्या है, कहां पर उपयोग होता है, ये आपको यहां पर बताना है। राइट नोट ऑन एनी 2, किसी भी 2 के बारे में हमें जो है नोट लिखना है, मतलब कुछ भी आप जो है उसके बारे में जानकारी दीजिए। किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल का कंसेप्ट है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। कार्नोट साइकिल क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। सरफेस टेंशन क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। कोई 2 आपको करने होंगे, 2 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिलेंगे, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी वर्जन के तरफ। हिंदी वर्जन में वही है कि एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी विमा नहीं होती। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के वी में सूत्र को लिखिए, ये आपको बताना है। 2 लंबवत सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है ये आपको बताना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अदिश, सदिश और शून्य। उष्मा संरक्षण का नियम क्या है, उष्मागति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर शून्य का नियम, इनमें से आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। क्लियर है। जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या, इन दोनों में संबंध आपको बताना है। तीनों में से कौन सा संबंध सही होगा ये आपको वहां पर बताना होगा। भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है ये आपको बतानी है। ठीक है, वही है जो क्वेश्चन इंग्लिश में थे वही क्वेश्चन हिंदी में होते हैं, केवल और केवल यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश का वर्जन चेंज कर दिया जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पेपर पैटर्न बन रहा है। एक संरक्षित बल के द्वारा एक बंद पथ के परितय किया गया कार्य क्या होता है। ठीक है,
असंरक्षित बल के उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन पार्ट से, फ्रिक्शन वाले पार्ट से और जो वृत्तीय गति है उस पार्ट से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वृत्तीय गति और एक थर्मल का पोर्शन हो गया, वृत्तीय गति हो गया, और ये वेक्टर वाला पोर्शन हो गया, वेक्टर विश्लेषण वाला पोर्शन हो गया। ये 4-5 तो जो पोर्शन है उसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। श्यान द्रव जो विस्कस की बात की थी, विस्कस लिक्विड से होकर स्वतंत्रता पूर्वक जो फ्रीली फॉलिंग कोई भी हमारे पास एक सर्फ जो कोई भी पिंड था, ठीक है, कोई भी बॉडी थी, उसको फ्रीली जो है गिराया जा रहा था, फॉलिंग किया जा रहा था, तो उसके सीमांत वेग का सूत्र हमें बताना है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, स्ट्रेस का जो यूनिट है वो क्या होता है वो बताना है। द्रव में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम लिखिए और रेखीय प्रसार गुणांक को सूत्र की सहायता से आप यहाँ पर बताना होगा। अब चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। विमा के एक रूपता सिद्धांत को बताना है। घूर्णन गति करते हुए गोले के संपूर्ण गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए जब क्षैतिज तल के लिए और जब अवनत तल के लिए, तो दोनों के लिए, जो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के लिए, दोनों के लिए पूछा गया है। रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण के बीच संबंध निगमन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आप टोटली सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक 20 किलोग्राम का द्रव्यमान का कण है, 20 चक्कर पर मिनट लगाता है, दर दी हुई है 0.20 मीटर व्यास की और वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है। तो इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़ता गुण को हमें निकालना है। जड़ता गुण का फॉर्मूला लगाइएगा, उसमें सारी वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। ग्रहों की गति कैप्टर के नियम बताइएगा। पृथ्वी पर पलायन वेग के मान की गणना कीजिए। पृथ्वी से जो भी पिंड हम फेंकें तो किस गति से फेंकें कि वो पृथ्वी के ऑर्बिटल से बाहर चला जाए। उसमें चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए और इसके मात्रक को भी आपको यहाँ पर लिख देना है। अब बात करते हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का पूरा पोर्शन होगा। तो संरक्षित बल को परिभाषित कीजिए और जो बल दिया गया है बताना है कि संरक्षित बल है या नहीं, ये सिद्ध करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसे हमें सिद्ध करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, पहले तो इसका हमें क्या करना है, डेफिनेशन दे देनी है और उसके बाद इसको सिद्ध करके दिखाना है। श्यानता एवं श्यानता गुणांक को परिभाषित करना है। श्यानता क्या होती है, श्यानता गुणांक क्या होता है, दोनों को परिभाषित कर देना है। और अगला क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया गया है कि एक द्रव के श्यानता गुणांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट में हमें जो है 2 क्वेश्चन करने होंगे और 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा फिर से। तो रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक तीनों को क्या करना है, परिभाषित कर देना, तीनों की परिभाषा लिख देनी है और इसके बीच जो संबंध है इन तीनों के बीच में वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। बर्नौली प्रमेय को लिखना है, उसका स्टेटमेंट, परिभाषा, प्रिंसिपल जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और सिद्ध करना है कि बर्नौली प्रमेय होती क्या है। और फिर बाद में क्या करना है, आपको इसका एक उपयोग भी बताना है। घर्षण को परिभाषित करना है। चलते वाहन, साइकिल इत्यादि के ब्रेक प्रणाली में घर्षण के उपयोग को समझाइए। तो मतलब साइकिल में जो ब्रेक होते हैं वो कैसे काम करते हैं और जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो ब्रेक होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2 क्वेश्चन हैं जो आपको टिप्पणी देनी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक की छूट मिलेगी, तो इसलिए आपको टोटल 3 दिए होंगे। ठीक है, तो ब्लैक होल पर आप बता सकते हैं कार्नोट साइकिल, ये कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल्स पे आप बता सकते हैं और पृष्ठ तनाव पर आप जो है टिप्पणी कर सकते हैं। टिप्पणी का मतलब ये होता है कि आप कम से कम एक पैराग्राफ उस पर बताइएगा, समझाइएगा कि वो होता क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर हमने इसलिए डिस्कस किया कि आपको जैसे पेपर पैटर्न के बारे में पता चले और कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर पता चल सके। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में पेपर आता है, आप बेफिक्र रहिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, दोनों में आप जो है पेपर को देखेंगे और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको यहां पर देने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।